चलिए बिना अधिक समय गंवाए डालते हैं नजर देश दुनिया की खबरों पर उससे पहले आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। औरंगाबाद बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पकाहा मैदान में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को नीतीश ने देश का मजदूर बना दिया है। पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने राजद की सदस्यता ले ली। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पीरपैंती पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ललन पासवान ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने समर्पित विधायकों का बहिष्कार किया। उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यों की सराहना की और तेजस्वी यादव को दलितों और पिछड़ों का विकास करने वाला बताया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में महिलाओं से कहा, 20 साल पुरानी सरकार ने चुनाव से एक हफ्ते पहले तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए भेजा है, 20 वर्षों से क्यों नहीं भेजा? उन्होंने कहा, ठीक है 10,000 रुपए ले लो, उसे बचा लो, घर की मरम्मत करा लो, लेकिन वोट आप अपने विकास के लिए करिए। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे ने मंगलवार को 51 यात्रियों को थर्ड एसी की जिस बोगी में टिकट दिया, उस कोच को वह ट्रेन में जोड़ना भूल गया। बकौल रिपोर्ट्स, निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री परेशान रहे, फिर ट्रेन छूटने पर वे ऐसे ही चढ़ गए। कई ने खड़े होकर यात्रा करने का दावा किया। 3 घंटे बाद कोच को ग्वालियर में जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति ने हैवानियत की हद पार कर दी। पहले महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। यही नहीं, आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डाला। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के बाद दुनिया के दूसरे कोने में बसी मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता अमित साटम ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करते हुए वोट जिहाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई को राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचाना जरूरी है। बता दें कि ममदानी भारतीय मूल के विधायक महमूद ममदानी के पुत्र हैं और न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। दिल्ली में एक वकील ने नेटफ्लिक्स के शो मनी हाइस्ट से प्रभावित होकर एक गैंग बनाया और 300 लोगों से 150 करोड़ रुपए की ठगी की। मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को शो के पात्र प्रोफेसर और रियो से प्रेरित बताया। पुलिस को मामले में चीनी के ठगों के शामिल होने का संदेह है। बकौल पुलिस, ठगी बेहद संगठित तरीके से की गई और इसमें अलग अलग चरणों में निवेशकों और आम जनों को निशाना बनाया गया। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबा टकराने के कारण चालक दल की वापसी में देरी हो रही है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। शेनझो 20 अंतरिक्ष यान को बुधवार को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अब वापसी स्थगित कर दी गई है। शेनझो 20 के तीनों सदस्यों ने अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक संग साझेदारी की घोषणा की है। साथ ही महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्टारलिंक के साथ आशय पत्र यानी एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया है। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत ए की टीम में नहीं चुना गया। दोस्तों, बिहार में पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। लगभग 65% मतदान हुआ। इसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 57% मतदान हुआ था। इस बार हैरानी की बात यह रही क्योंकि इस बार बिहार में 2020 से 47 लाख वोटर कम हुए हैं। वोटर कम हो गए, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत 5 से 7% बढ़ गया। चुनाव देखिए बिल्कुल साइलेंट था। इतने मतदान की उम्मीद तो नहीं थी। आदिकाल से किसी भी जगह पर जब मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ आता है तो वो सत्ता परिवर्तन का ही संकेत माना जाता है।
देखिए, बिहार में पहले चरण के चुनाव में ये तो दिखाई दिया कि भाजपा के लिए माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। यहां तक कि भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर गोबर और चप्पल फेंके गए। लोगों ने शिकायत तक की कि विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम रहते हुए और लखीसराय के विधायक होते हुए भी उन्होंने लखीसराय के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग खराब सड़कों से परेशान थे, नाराज थे, गुस्से में थे। विजय सिन्हा की गाड़ी खुद कीचड़ में खड़ी हुई थी। लेकिन भाई, जैसा भाजपा हमेशा करती है, विजय सिन्हा ने भी वैसा ही किया और वोटरों को आरजेडी का नेता बता करके सारी चीजों से नकार दिए और पुलिस पर आरोप लगा दिए कि पुलिस सत्ता में बैठ करके सत्ता की दलाली कर रही है। अब कहने का मतलब यह था कि सत्ता में नीतीश कुमार हैं और पुलिस नीतीश कुमार के इशारे पर विजय सिन्हा का सुपड़ा साफ करने वालों के साथ खड़ी है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से नीतीश और भाजपा के बीच की जो लड़ाई है वो खुल करके सामने आ गई। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार की पुलिस को कहा कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, और पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बोली कि जनता तो नेता से सवाल पूछ रही थी। पुलिस ने कहा टूटी सड़क की वजह से पब्लिक ने नेताजी का विरोध किया। अब इसके बाद एक व्यक्ति ने विजय सिन्हा के मुंह पर बोल दिया कि तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है। राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमानत जब्त हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भाजपा के विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम से लोग इतना नाराज थे, इतना गुस्सा थे कि विजय सिन्हा को लोगों ने गाँव में घुसने तक नहीं दिया। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। दोस्तों, भाजपा के डिप्टी सीएम की ऐसी हालत देख करके पूरे बिहार में संदेश किया कि भाजपा ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। इतने समय तक उनके पास सिर्फ भाषण ही थे, बाकी बिहार को उन्होंने सिर्फ उल्लू बनाया। आज जब नेताजी का पब्लिक से सामना हुआ तो भाई जनता ने गोबर और चप्पल से उनका स्वागत किया। आगे वीडियो भी दिखाऊंगी कि वोट देकर के निकले लोगों ने क्या रुझान दिया। लेकिन पहले चरण में एनडीए गठबंधन की खींच जरूर दिखाई दी। वोटरों को वोट करने से रोकने के भी आरोप लगे। जैसे दानापुर ले लीजिए, वहां पर नदी पार करके वोटरों को नदी के इस पार आने से रोकने के लिए प्राइवेट नावें बंद कर दी गई। बाद में हल्ला हुआ, उसके बाद नावें खोल दी गई। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। दोस्तों, मानेर विधानसभा सीट पर पुलिस आधार कार्ड और पर्चियां चेक कर रही थी, जबकि उसे ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। मुजफ्फरपुर के 3 बूथ पर वोट बहिष्कार कर दिया गया। वोटर सरकार से बहुत नाराज थे। पुल और सड़क न बनाने को लेकर के वोट बहिष्कार हो गया। हम लोग के यहाँ अगर लाश मरता है तो 2 दिन 3 दिन लाश दरवाजे पर आता है, कोई भी पदाधिकारी उसको जांच करने के लिए नहीं आता। लाश मुजफ्फरपुर में साहिबगंज विधानसभा के बूथ नंबर 147 पर वोटर जब पहुंचे तो उनसे कह दिया गया कि तुम्हारा वोट गिर गया है, मतलब उनका वोट पड़ गया है, जो ये दिखाता है कि चुनाव फेयर नहीं है, धांधलेबाजी तो है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, स्याही लगा है। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। दोस्तों, वीडियो के इस सेक्शन में मैंने आपको लोगों की शिकायतें और नेताजी का गोबर और चप्पल से किया गया स्वागत दिखाया। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि बूथ से वोट देकर के निकली जनता आखिर क्या कुछ कह रही है। पहला चरण किधर जाता हुआ दिख रहा है, इससे आपको रुझान समझ में आ जाएंगे और चीजें समझने में आपको आसानी होगी। जिसने लाठी चलाया था यूथों पर, हमने उसका जवाब दे दिया है बूथों पर। जिसने लाठी चलाया था गांधी मैदान में यूथों पर, हमने उसका जवाब दे दिया है बूथों पर। इस बार बदलाव तय है। जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो अच्छी स्वास्थ्य की बात करेगा, जो पलायन बंद करेगा,
जो फैक्ट्री लगाएगा हम उसको ही वोट देंगे। और ये हमारे तेजस्वी जी फुल कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। 17 महीने में क्या क्या काम। चलिए बिना अधिक समय गंवाए डालते हैं नजर देश दुनिया की खबरों पर उससे पहले आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। औरंगाबाद बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पकाहा मैदान में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को नीतीश ने देश का मजदूर बना दिया है। पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने राजद की सदस्यता ले ली। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पीरपैंती पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ललन पासवान ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने समर्पित विधायकों का बहिष्कार किया। उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यों की सराहना की और तेजस्वी यादव को दलितों और पिछड़ों का विकास करने वाला बताया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में महिलाओं से कहा, 20 साल पुरानी सरकार ने चुनाव से एक हफ्ते पहले तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए भेजा है, 20 वर्षों से क्यों नहीं भेजा? उन्होंने कहा, ठीक है 10,000 रुपए ले लो, उसे बचा लो, घर की मरम्मत करा लो, लेकिन वोट आप अपने विकास के लिए करिए। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे ने मंगलवार को 51 यात्रियों को थर्ड एसी की जिस बोगी में टिकट दिया, उस कोच को वह ट्रेन में जोड़ना भूल गया। बकौल रिपोर्ट्स, निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री परेशान रहे, फिर ट्रेन छूटने पर वे ऐसे ही चढ़ गए। कई ने खड़े होकर यात्रा करने का दावा किया। 3 घंटे बाद कोच को ग्वालियर में जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति ने हैवानियत की हद पार कर दी। पहले महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। यही नहीं, आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डाला। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के बाद दुनिया के दूसरे कोने में बसी मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता अमित साटम ने सोशल मीडिया पर विवाद, वनडे सीरीज के लिए भारत ए की टीम में नहीं चुना गया। दोस्तों, बिहार में पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ। लगभग 65% मतदान हुआ। इसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 57% मतदान हुआ था। इस बार हैरानी की बात यह रही क्योंकि इस बार बिहार में 2020 से 47 लाख वोटर कम हुए हैं। वोटर कम हो गए, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत 5 से 7% बढ़ गया। चुनाव देखिए बिल्कुल साइलेंट था। इतने मतदान की उम्मीद तो नहीं थी। आदिकाल से किसी भी जगह पर जब मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ आता है तो वो सत्ता परिवर्तन का ही संकेत माना जाता है। देखिए, बिहार में पहले चरण के चुनाव में ये तो दिखाई दिया कि भाजपा के लिए माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। यहां तक कि भाजपा के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर गोबर और चप्पल फेंके गए। लोगों ने शिकायत तक की कि विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम रहते हुए और लखीसराय के विधायक होते हुए भी उन्होंने लखीसराय के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग खराब सड़कों से परेशान थे, नाराज थे, गुस्से में थे। विजय सिन्हा की गाड़ी खुद कीचड़ में खड़ी हुई थी। लेकिन भाई, जैसा भाजपा हमेशा करती है, विजय सिन्हा ने भी वैसा ही किया और वोटरों को आरजेडी का नेता बता करके सारी चीजों से नकार दिए और पुलिस पर आरोप लगा दिए कि पुलिस सत्ता में बैठ करके सत्ता की दलाली कर रही है। अब कहने का मतलब यह था कि सत्ता में नीतीश कुमार हैं और पुलिस नीतीश कुमार के इशारे पर विजय सिन्हा का सुपड़ा साफ करने वालों के साथ खड़ी है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से नीतीश और भाजपा के बीच की जो लड़ाई है वो खुल करके सामने आ गई। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार की पुलिस को कहा कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, और पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बोली कि जनता तो नेता से सवाल पूछ रही थी। पुलिस ने कहा टूटी सड़क की वजह से पब्लिक ने नेताजी का विरोध किया। अब इसके बाद एक व्यक्ति ने विजय सिन्हा के मुंह पर बोल दिया कि तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है। राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भाजपा के विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम से लोग इतना नाराज थे, इतना गुस्सा थे कि विजय सिन्हा को लोगों ने गाँव में घुसने तक नहीं दिया। मैं इसी गाँव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है।
आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। दोस्तों, भाजपा के डिप्टी सीएम की ऐसी हालत देख करके पूरे बिहार में संदेश किया कि भाजपा ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। इतने समय तक उनके पास सिर्फ भाषण ही थे, बाकी बिहार को उन्होंने सिर्फ उल्लू बनाया। आज जब नेताजी का पब्लिक से सामना हुआ तो भाई जनता ने गोबर और चप्पल से उनका स्वागत किया। आगे वीडियो भी दिखाऊंगी कि वोट देकर के निकले लोगों ने क्या रुझान दिया। लेकिन पहले चरण में एनडीए गठबंधन की खींच जरूर दिखाई दी। वोटरों को वोट करने से रोकने के भी आरोप लगे। जैसे दानापुर ले लीजिए, वहां पर नदी पार करके वोटरों को नदी के इस पार आने से रोकने के लिए प्राइवेट नावें बंद कर दी गई। बाद में हल्ला हुआ, उसके बाद नावें खोल दी गई। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। दोस्तों, मानेर विधानसभा सीट पर पुलिस आधार कार्ड और पर्चियां चेक कर रही थी, जबकि उसे यह अधिकार बिल्कुल नहीं है। आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। मुजफ्फरपुर के 3 बूथ पर वोट बहिष्कार कर दिया गया। वोटर सरकार से बहुत नाराज थे। पुल और सड़क न बनाने को लेकर के वोट बहिष्कार हो गया। हम लोग के यहाँ अगर लाश मरता है तो 2 दिन 3 दिन लाश दरवाजे पर आता है, कोई भी पदाधिकारी उसको जांच करने के लिए नहीं आता। लाश मुजफ्फरपुर में साहिबगंज विधानसभा के बूथ नंबर 147 पर वोटर जब पहुंचे तो उनसे कह दिया गया कि तुम्हारा वोट गिर गया है, मतलब उनका वोट पड़ गया है, जो ये दिखाता है कि चुनाव फेयर नहीं है, धांधलेबाजी तो है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, स्याही लगा है। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। दोस्तों, वीडियो के इस सेक्शन में मैंने आपको लोगों की शिकायतें और नेताजी का गोबर और चप्पल से किया गया स्वागत दिखाया। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि बूथ से वोट देकर के निकली जनता आखिर क्या कुछ कह रही है। पहला चरण किधर जाता हुआ दिख रहा है, इससे आपको रुझान समझ में आ जाएंगे और चीजें समझने में आपको आसानी होगी। जिसने लाठी चलाया था यूथों पर, हमने उसका जवाब दे दिया है बूथों पर। जिसने लाठी चलाया था गांधी मैदान में यूथों पर, हमने उसका जवाब दे दिया है बूथों पर। इस बार बदलाव तय है। जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो अच्छी स्वास्थ्य की बात करेगा, जो पलायन बंद करेगा, जो फैक्ट्री लगाएगा, हम उसको ही वोट देंगे। और ये हमारे तेजस्वी जी फुल कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। 17 महीने में क्या क्या काम